आनंद राठी। आखिर ये लगातार मार्केट को बीट कैसे कर रहे हैं? आइए उनकी लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल से उनकी विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी है और यही फिलॉसफी उनके दमदार नंबर्स के पीछे का राज है। तो ये फिलॉसफी असल में दिखती कैसी है? देखिए, नंबर्स खुद कहानी बताते हैं। पहला नंबर 1,00,000 करोड़ रुपए। अप्रैल 2026 तक उनका AUM इस बड़े माइलस्टोन को पार कर गया। और ये नंबर है 18, मतलब लगातार 18 क्वार्टर्स से उनका प्रॉफिट 20% से ज्यादा बढ़ा है। कमाल की कंसिस्टेंसी। पूरे फिस्कल ईयर 2026 में रेवेन्यू 22% और प्रॉफिट 28% बढ़ा है। वाकई शानदार ग्रोथ है। और ये देखिए, सिर्फ 0.54%। ये उनका क्लाइंट अट्रिशन रेट है, मतलब क्लाइंट्स इन्हें छोड़कर जाते ही नहीं। तो नंबर्स तो दमदार हैं, पर कुछ सवाल भी उठे, जैसे कि ईसॉप्स को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है। उनका जवाब सीधा था, वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी डीनोवो पॉलिसी पर चलते हैं, मतलब अपने नियम खुद बनाते हैं। एक और सवाल था म्यूचुअल फंड्स को लेकर। सेबी के नए TER नियमों से क्या उनकी कमाई पर असर पड़ेगा? मैनेजमेंट को लगता है कि इसका असर बहुत कम होगा, शायद सिर्फ 2 से 4 बेसिस पॉइंट्स। उनके लिए यह कोई बड़ा खतरा नहीं है। तो आखिर इनकी असली ताकत, इनका कॉम्पिटिटिव मोड क्या है? इसका जवाब उनके कल्चर और 6 खास सीखों में छिपा है। ये 6 बातें उनके बिजनेस का आधार हैं। ये कैपिटल या स्पीड का नहीं बल्कि भरोसे का बिजनेस बनाने पर फोकस करते हैं। उनकी मॉट का एक बड़ा हिस्सा है जेनसन अल्फा, मतलब क्लाइंट्स को बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देना। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये कल्चर, प्रोसेस और एक क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच का एक दमदार कॉम्बिनेशन है। और आगे का क्या प्लान है? उनकी फिलॉसफी सिंपल है, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, मतलब उम्मीद से बेहतर करना। तो देखते हैं FY26 के असल नंबर्स और FY27 की गाइडेंस। रेवेन्यू, प्रॉफिट और AUM तीनों में ग्रोथ का लक्ष्य है। अब FY27 के पैड ग्रोथ गाइडेंस करीब 19% है। यह उनकी 20-25% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेंज के हिसाब से ही है। और आखिर में उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज, उनकी प्राथमिकता का क्रम। पहले सहकर्मी, फिर क्लाइंट्स और आखिर में शेयर होल्डर्स।